निपुण भारत मिशन के अंतर्गत डाइट मेंटर, एसआरजी और एआरपी द्वारा विद्यालय ग्रेडिंग के लिए सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान अवलोकन किए जाने वाले बिंदु कौन कौन से होंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। आप सभी शिक्षक साथियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी अवगत है, वर्तमान में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत डाइट मेंटर, एसआरजी की टीम और एआरपी की टीम को विद्यालयों में शिक्षकों के सहयोगार्थ भेजा जाता है। वे अपने सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान शिक्षकों के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान बताते हैं, समाधान करते हैं और शिक्षण कार्य भी करके दिखाते हैं, ताकि शिक्षक अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर सके और निर्धारित समय में निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपने विद्यार्थियों को निपुण बना सके, अपने विद्यालय को निपुण बना सके। इसी अनुक्रम में विद्यालय को ग्रेडिंग देने का कार्य किया जाना है, जिसके अंतर्गत या जिसका उद्देश्य ये है कि विद्यालय अपने स्तर में सुधार कर सके। तो कुछ अवलोकन बिंदु है जिन बिंदुओं का अवलोकन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वे बिंदु कौन से हैं और किन किन बिंदुओं का अवलोकन किया जाना है। आइए बात करते हैं कि किन बिंदुओं का अवलोकन डाइट मेंटर, एसआरजी और एआरपी की टीम के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहला बिंदु है आकलन। विभाग द्वारा विद्यालय को कार्य पुस्तिकाएं या वर्कबुक उपलब्ध कराई गई है। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो इसी संबंध में है कि कार्य पुस्तिका का प्रयोग क्या कक्षा शिक्षण में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों से कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। और दूसरा है कार्य पुस्तिका की जांच की जा रही है या नहीं की जा रही है शिक्षक के द्वारा। और तीसरा है कि बच्चे जो त्रुटि उसमें कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, और शिक्षक के द्वारा उसके संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उनका सुधार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसी के आधार पर उपलब्धि अंक दे होगा। दूसरा है निपुण तालिका लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की अद्यतन प्रगति की स्थिति। तालिका का कक्षा कक्ष में लगी है या नहीं लगी है, निपुण तालिका अद्यतन है या नहीं है। तो इसके संबंध में भी प्रत्येक बिंदु पर एक अंक दे होगा। तो शिक्षक साथियों को चाहिए कि वे जो बच्चे निपुण हो गए हैं उनका तालिका में विवरण अंकित कर दे और उनको निर्धारित स्थान पर भी रखे। तीसरा है पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना के क्रियान्वयन की स्थिति। जो भी कार्य योजना विद्यालय स्तर पर तैयार की गई है उसका क्रियान्वयन पूर्ण रूप से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसकी स्थिति जो भी है उसी के आधार पर यहाँ पर अंक प्रदान किया जाएगा। तो प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना के अनुसार ही अपने विद्यालय में सहायक अध्यापकों से शिक्षण कार्य कराए और उनका अवलोकन भी करते रहे और आवश्यकता अनुसार उनका मार्गदर्शन भी करते रहे। नेक्स्ट है कक्षा 1, 2 व 3 के लिए हिंदी और गणित की क्रियान्वयन संदर्शिका विभाग द्वारा शिक्षक को उपलब्ध कराई गई है। क्या उनका प्रयोग शिक्षण कार्य में किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक कक्षा के सापेक्ष यहाँ पर एक अंक दे होगा। इसलिए अध्यापक साथियों को चाहिए कि वह क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में अवश्य करें और बच्चों की सहभागिता भी विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत बनाए रखें ताकि वह ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात कर सके। वर्तमान में विभाग द्वारा जो शिक्षक संदर्शिकाएं और वर्कबुक विद्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है वह पूर्णतः एक दूसरे से कनेक्टेड है। शिक्षक साथियों को चाहिए कि वह वर्कबुक का प्रयोग विद्यार्थियों से अवश्य कराए, उसमें उनका अभ्यास कार्य कराए और साथ ही अपने शिक्षण कार्य में शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग करना सुनिश्चित करे। इसके आधार पर भी यहाँ पर उपलब्धि अंक दे होगा। नेक्स्ट है विज्ञान किट, गणित किट और टीएलएम सामग्री के उपयोग की स्थिति। जैसे कि आप सभी जानते हैं विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय को विज्ञान किट इस तरह अनुसार और गणित किट व टीएलएम सामग्री उपलब्ध कराई गई है। सभी शिक्षक साथियों को चाहिए कि वे इनका प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में अवश्य करें ताकि निर्धारित समय में निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो विज्ञान किट, गणित किट और टीएलएम की प्रयोग की स्थिति आपके विद्यालय में क्या है, इसके आधार पर भी उपलब्धि अंक दे होगा। नेक्स्ट है क्रियाशील पुस्तकालय, यानी जो पुस्तकालय है वह क्रियाशील होना चाहिए। प्रधानाध्यापक महोदय को चाहिए कि वह पुस्तकालय संचालन हेतु एक शिक्षक को नामित कर दे। साथ ही जो पुस्तकें पुस्तकालय हेतु प्राप्त हुई है या क्रिया की गई है उनका विवरण स्टॉक पंजिका में अंकित कर दे और विवरण पंजिका में भी उसको अंकित कर दे। साथ ही जो इशू पंजिका है उसको भी अपडेट करते रहें, यानी कि जो पुस्तकें आप अपने विद्यार्थियों को दे रहे हैं उसको देने की विवरण और साथ ही जो विद्यार्थी आपको पुस्तकें वापस लौटा रहे हैं या पुस्तकालय में जमा कर रहे हैं उसका विवरण भी अंकित करते रहे।
नेक्स्ट है दीक्षा ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप व QR कोड के प्रयोग की स्थिति। वर्तमान में सभी शिक्षक साथियों को चाहिए कि वे अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप व रीड अलोंग ऐप अवश्य डाउनलोड कर ले और इनका प्रयोग भी निर्देशानुसार करते रहे। इनके अनुसार भी यहाँ पर 4 अंक देय हो गए, तो सभी शिक्षक साथी इनका प्रयोग अवश्य करें। इससे बच्चों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी होगी, वह रुचिपूर्ण तरीके से अपने कंटेंट को देख सकेंगे, समझ सकेंगे। नेक्स्ट है आपके प्रयास से अभी तक की विशेष उपलब्धि। जैसे कि आप सभी जानते हैं, निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु डाइट मेंटर टीम, SRG टीम, OARP टीम शिक्षकों के सहयोगार्थ सपोर्टिव सुपरविजन के लिए विद्यालय में उपस्थित होती है और विभिन्न समस्याओं का समाधान करती है, ताकि टीचर आसानी से अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो यहाँ पर आपके द्वारा निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या विशेष प्रयास किए गए हैं, उनका विवरण आपसे पूछा जाएगा। आप अपने विशेष प्रयास यहाँ पर बता सकते हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर उपलब्धि अंक देय होगा। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रगति हेतु सुझाव, आपके यहाँ पर सुझाव भी अंकित किए जाएंगे। इस प्रकार से सभी शिक्षकों की डायरी का अवलोकन डाइट मेंटर, SRG टीम, OARP टीम के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो अंकन का कार्य होगा वह हेडमास्टर की डायरी में ही अंकित किया जाएगा। 1 माह में सिर्फ 2 बार यहाँ पर उपलब्धि अंक अंकित किए जा सकते हैं। इसी के आधार पर आपके विद्यालय का ग्रेडिंग कार्य पूर्ण होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।